मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं एग्ज़ाम से पहले सिलेबस अच्छे से पूरा पढ़ दूँ। मेरा ये था कि मैं एग्ज़ाम के लास्ट डे पे हूँ, तो मुझे ये ना हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं कुछ रिवाइज़ करना चाहूँ, तो मेरे पास एक रिसोर्स हो कि मैं सिर्फ इसी से पढ़ाई करूँगा एंड उसी से मेरा कोई सब्जेक्ट 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, रिवीजन किसी का आधे घंटे में, किसी का 10 मिनट्स 15 मिनट्स में। अब सोच के देखिए एक बार, एक कैंडिडेट 10 घंटा दिन में रेगुलरली पढ़ रहा है, उससे पहले 4-5 घंटे पढ़ता था, ब्लेंडेड बोलूं तो 6-7-8 घंटे की एवरेज है, 8 महीने प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बाद भी सब कुछ कर लिए लेकिन फिर भी जाके 2 मॉक्स छूट गए। और मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं ये पूछने के लिए, मतलब आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट बिकॉज आई इनकाउंटर सच क्वेरीज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि सर ये सब तो हो गया, मतलब सी बुक, श्वेजर, प्रीमियम पैक, प्रीमियम ऑक्स, ये सब तो है, ये सब तो सीएफए इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, हम इसके सिवा और क्या करें ये बताओ। कुछ गलतियां की थी अपने प्रिपरेशन में वो बताओ जो कैंडिडेट्स को नहीं करनी चाहिए, या कोई वीक एरियाज थे स्पेसिफिकली तो वो बताओ। हेलो सीएफए कैंडिडेट्स, हम अपनी सक्सेस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हम आपके पास वो स्टूडेंट्स लेके आते हैं जिनके लिए हमारा ये ओपिनियन है कि इन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, इनकी प्लानिंग अबाउट द सीएफए लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम्स बहुत अच्छी थी, या फिर इनका करियर ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है, और ये कहानियां आपको पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर ओन करियर। So in that series, let us take one step ahead. I have today with me a candidate called आदित्य। मैं आदित्य को उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए बोलूं उससे पहले लेट मी अपलॉड हिज वंडरफुल रिजल्ट। मुझे सीएफए पढ़ाते हुए बहुत से साल हो गए हैं एंड ट्रस्ट मी, आई हैव वर्कड विद सुपर्ब कैंडिडेट्स, मतलब डिलाइटफुल कैंडिडेट्स जो कि ताबड़तोड़ रिजल्ट लेके आए हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर फ्यूचर में भी आते रहेंगे। बट इन माई लाइफ टाइम आई हैव नेवर सीन अ रिजल्ट एज गुड एज हिज। इतने बड़े, इतने तगड़े रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे। 90 परसेंटाइल क्रॉस होना एक बात होती है और 90 परसेंटाइल को ऐसे ब्रीच करके तोड़ के रख देना अलग चीज़ होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सीएफए में if you have cleared an exam, if you have gotten 90 percentile or gotten a result even broader than that, that is all perfectly same। इसीलिए तो सीएफए इंस्टीट्यूट एक नंबर आपको एनेक्स करके नहीं देता कि आपके इतने परसेंट थे या आपका इतना रैंक था, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, गिविंग कूडोज वेयर इट्स ड्यू। मैंने अपने लाइफ में इतने मार्क्स किसी कैंडिडेट के देखे ही नहीं है। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड आई विल रिक्वेस्ट आदित्य टू गिव हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टेल अस अबाउट his undergraduation, class 10th, class 12th marks, family background, so that we can, the audience and the viewers can know ki what sort of student you were before you actually gave your level 1 exams. I am Aditya. I completed my schooling from Red Roses Public School, Gurugram. In 10th, I scored 89%, and in 12th, I had the commerce stream, and I scored 93% in that. After my 12th, I appeared for CUET examination and got my admission in Sri Aurobindo College, Delhi University, in their BCom Honors course. Currently, I am pursuing my 3rd year, and I have recently qualified CFA Level 1 in November 24 attempt. What about your family, दोस्त? कौन है फैमिली में? माता पिता क्या करते हैं? भाई, siblings, whatever. So in my family, I have my father, my mother, and my brother. My brother is currently in his final year of BTech from LNM IIT Jaipur, and my father is currently working in Maruti Suzuki. अच्छा, मदर होम मेकर है? My mother is a homemaker. Okay. सीएफए का कैसे पता चला आपको? So in my first year of my college, I used to search about the domains that in which I want to pursue my career ahead. So I thought about marketing, finance, and then I tried some short-term courses that are available on Coursera. I did some short-term courses on like financial markets, etc., and I got some interest in the finance domain. After completing those courses, I want to pursue more ahead. I want to get the advanced knowledge ahead in my life. So I searched about the more designation or courses available. So I got to know about the CFA course, which is very recognized in all over the world. So then I researched about the institutes that provide this course. Then I got to know about various other institutes, and one of my senior, Dipanshu, has taken his level 1 coachings from Wall Street School before me. So he asked me to come to Wall Street, try a class, and then I was amazed by the classes, and I got to understand very well of all the topics. And as they say that CFA exams are very hard, or you know concepts are very tricky, very intuitive. So I didn't feel like that, because the way of teaching that sir has is incredible and impeccable. Okay. और जब आपने CFA का चॉइस किया
तो उस समय और क्या कोर्सेज कंसिडर कर रहे थे? मतलब कॉमर्स में, फाइनेंस में आना है, आपने कहा कि मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें सोच रहे थे। जब फाइनेंस सोचा तो फाइनेंस में भी दूसरे कोर्सेज नहीं देखे, सीए वगैरह नहीं सोचा या सीएस? No, in 10th when I got the chance I got the choice in front of my family to choose among these streams, then I was like कि लेनी कॉमर्स ही है लेकिन सीए नहीं करना। I didn't know the reason behind that, but ये था कि like पहले सुन लिया था कि काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी साल लग जाते बनने में, शायद वो एक रीज़न हो सकता है। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि मैं सीए की प्रेप वगैरह करूँ। एंड इन माई ग्रेजुएशन आई थॉट ऑफ कि आफ्टर अंडरग्रेड मैं अपनी एमबीए कर लूँगा लेकिन एमबीए के लिए भी आपको एक काफ़ी अच्छी प्रोफाइल चाहिए होती है, काफ़ी अच्छे उससे पहले की एकेडमिक्स वगैरह चाहिए होती है। एंड फॉर दैट रीज़न आई चोज CFA सो दैट आई कैन हैव अ गुड वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर माई अंडरग्रेड एज इन अ कोर फाइनेंस डोमेन, एंड आफ्टर दैट आई कैन परस्यू माई एमबीए हेड। बीच में, सॉरी आदित्य को बीच में एक बार इंटरप्ट होना पड़ा बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट हंसी सी आ रही थी। आई टेल यू द रीज़न। इन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि सीए बहुत मुश्किल है, तो पता नहीं, और बहुत साल लग जाते हैं, तो हो या ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा सीएफए में मार्क्स ही किसी के नहीं देखे। 10th-12th में भी ज़बरदस्त नंबर थे, 90-95। इसे कहते हैं ह्यूमिलिटी, कि आपके 90-95% मार्क्स हैं, यहाँ पे इतना तोड़ रिजल्ट है, और आप फिर भी सोच रहे हो कि यार होगा या नहीं होगा, या मुश्किल तो नहीं है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि यार मुश्किल है इसलिए ना कर। नहीं, अरे मैं गारंटी देता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि सीएफए इज़ अ बैड कोर्स। सीएफए इज़ अ वर्ल्ड क्लास कोर्स। फाइनेंस के लिए तो शायद दिस इज दी फाइनेस्ट कोर्स दैट इज अवेलेबल। बट आपके जैसा कैंडिडेट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम देता तो उसे भी नेल डाउन ही करता बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल्सो आपने एक चीज़ मेंशन की कि अभी आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, प्री फाइनल कह सकते हैं, 4 years की ग्रेजुएशन। अच्छा, तो 4 years की ग्रेजुएशन में आप अपने 3rd ईयर में हैं। यस सर। तो आपने जब ये कोर्स लिया था तो आप 2nd ईयर में थे, तो फर्स्ट ईयर हुआ था, और उसके बाद जब 2nd ईयर में आए तब आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, नवंबर 2024 में एग्जाम दिया आपने। सर प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी? विच मंथ? मार्च 2024। मार्च 2024। तो मार्च टू नवंबर 8 महीने, मतलब मोटा मोटा। यस। और डे 1 से ही अच्छे से पढ़ रहे थे या कैसा क्या हुआ इसकी? ये 8 महीनों का एक बार मतलब मुझे ब्रॉड आइडिया दो, सो दैट कैंडिडेट्स कैन गेट टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स कितनी देर में पढ़े, या मॉक्स कितने किए, ओवरऑल जो प्रिपरेशन की ये 8 महीने की जर्नी बताओ। तो मैंने मार्च 2024 में वॉल स्ट्रीट स्कूल ज्वाइन किया। अब मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी CFA लेवल 1 के लिए, and after that I used to come to classes daily and prepare my notes after the classes, watch the recordings, and read from the Schweizer as well, and solve all the questions that are in the end of curriculum. And after that, during the month of May, I had my semester 4 exams, so due to which there was a gap in my preparation for around 20-25 days. But after that I continued my prep and I prepared very hard after that point, because before that I was just like doing the things that were done in the class, जो क्लास में होती थी मैं सिर्फ वही कर लेता था। लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि हमारे पोर्टल पे जो और वीडियोज़ हैं और सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने वो सब्जेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए। उसके बाद थोड़ी सी अपनी जो कुछ एग्ज़ाम के बाद वैकेशन थी, तो उसमें मैंने अपने नंबर ऑफ़ आवर्स और बढ़ाए स्टडीज़ के लिए, एंड देन आई यूज़ टू स्टडी अराउंड 8-10 आवर्स आफ्टर दैट। एंड मेरे एग्ज़ाम सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम्स के पास 3 से 4 महीने बचे थे मेरे CFA लेवल 1 के एग्ज़ाम के लिए। सो मैंने वो 3-4 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किए एकदम प्रोडक्टिव वे में। आई स्टिल नो कि मैंने फ्रॉम अगस्त टू नवंबर, मैं एग्ज़ाम के दिन तक मैं सिर्फ 2 दिन ब्रेक लिया था अपनी स्टडीज़ से। द वन वॉज ऑन 15th of August एंड द सेकेंड वन वॉज ऑन द डे ऑफ दिवाली। ओके, तो अगस्त से नवंबर तक के बहुत जान लगाई प्रिपरेशन की। Yes, sir. कितने घंटे पढ़ रहे थे पर डे? मिनिमम 10 आवर्स। मिनिमम 10 आवर्स। अब एक बार पहले की बात करते हैं। मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट की, मार्च से लेके मई में एग्जाम हुए थे ना तुम्हारे कॉलेज के। मार्च से लेके मई तक कितने घंटे पढ़ते थे दिन में CFA का? 4-5 आवर्स। 4-5 आवर्स। Yes, कितने सब्जेक्ट हो गए थे इतने में? कुछ हुआ था कि कुछ खास नहीं हुआ था? 2 सब्जेक्ट्स हो गए थे, फिक्स्ड दो। इनकम एंड डेरिवेटिव्स। 2 फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव, 2 सब्जेक्ट कर लिए थे। उसके बाद मई में एक आध महीने का थोड़ा ब्रेक सा हो गया। यस सर। फिर जून से अगस्त तक कितने महीने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की दिन में? अराउंड 10 आवर्स। अराउंड 10 आवर्स। और अगस्त से आगे और ज्यादा, 10 से भी ज्यादा। कभी काउंट नहीं कर पाया, लेकिन ये था कि मैं बैठता था स्टडीज़ के लिए दिन में, और कुछ मैं नहीं करता था। अच्छा। मैं सुबह उठता, ब्रेकफास्ट किया एंड पढ़ने बैठ जाता, लंच करता, पढ़ने बैठ जाता, शाम को अराउंड 7-8 के अराउंड मैं स्टडीज़ अपनी रैप अप करता एंड देन आई हैड। ओके, और एग्जाम नवंबर में दिया, पहली बार कोर्स पूरा 100% कब तक कंप्लीट हो गया था? इन द एंड ऑफ अक्टूबर।
अक्टूबर एंड तक चल गया फिर भी कोर्स? विद रोलिंग रिविजन्स। अच्छा, मैं पहले के जो सब्जेक्ट्स हो गए थे उन्हें रिवाइज करता रहता था और आगे का पढ़ता रहता था। तो अक्टूबर एंड तक के कंप्लीट हुआ था पहली बार सिलेबस विद रोलिंग रिवीजन। Yes, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो साथ साथ में रिवाइज करते जा रहे थे आप? ओके, मैं एक बार कैंडिडेट्स को बता देता हूँ, रोलिंग रिवीजन इज अ टर्म व्हिच आई यूज इन माय क्लासेस। मेरी हर कैंडिडेट को ये एडवाइस होती है कि ये मत करना कि एक कट ऑफ डेट रखो कि इस दिन तक कोर्स खत्म हुआ, अगले दिन से रिवीजन चालू। नहीं, ये गलत तरीका है प्रिपेयर करने का। बिकॉज होगा क्या कि आपकी 7 महीने की प्रिपरेशन में 5-6 महीने कोर्स चल जाएगा, एंड में 1 महीने जब रिवीजन करने जाओगे तो कोई ऐसा टॉपिक होगा जो पहले महीने में किया था और अब याद ही नहीं आ रहा। तो आदित्य उसी को कह रहे हैं रोलिंग रिवीजन, बिकॉज व्हाट यू डू इज आप जो फर्स्ट मंथ में पढ़ रहे हो उसको सेकंड थर्ड मंथ में रिवाइज कर रहे हो, फिर जो सेकंड में पढ़ा था उसको थर्ड फोर्थ में रिवाइज कर रहे हो। तो जब तक एंड में आते हो तब तक सारा कंप्लीशन हो जाता है। कंप्लीशन थोड़ा लेट होगा, हो सकता है अगर सिर्फ पढ़ाई करते तो कंप्लीशन अगस्त एंड में या सितंबर एंड में भी हो सकता था, बट अब कंप्लीशन लेट होगा। बट कंप्लीशन चलो लेट हुआ ठीक है, लेकिन साथ में कम से कम 2-4 ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जिसको बहुत बार रिविजिट कर चुके हैं, और कैंडिडेट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा अबाउट द ओवरऑल प्रिपरेशन इन जनरल। ठीक है, ग्रेट। आपने प्रीमियम पैक या क्वेश्चंस देना कब स्टार्ट किया? अराउंड मेरे एग्जाम से 1.5 मंथ्स पहले। तो कोर्स खत्म होने से पहले ही प्रीमियम क्वेश्चंस चालू कर दिए थे? सब्जेक्ट वाइज कर रहे थे। ओके, एक बार आपने पहले अपना ऑर्डर ऑफ स्टडी बताया था, एक बार वो दोबारा बोल लेते हैं। मतलब एक बार ऑर्डर ऑफ स्टडी बताओगे कि आप मान लो कोई एक सब्जेक्ट है, लेट्स से फिक्स्ड इनकम है, तो फिक्स्ड इनकम को क्लोज कैसे करोगे, पैक कैसे करोगे पूरा? सो अराउंड जब मैंने फर्स्ट टाइम फिक्स्ड इनकम पढ़ा था, क्लासेस ली मैंने, उसके बाद नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे, उसके बाद नोट्स को दोबारा गो थ्रू किया, सारे क्वेश्चंस किए मैंने एंड ऑफ करिकुलम के, CFA के पोर्टल के जो भी क्वेश्चंस हैं, एंड जो सी बुक के बीच के जो ब्लू बुक्स एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर नॉलेज चेक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 7-8 शॉर्ट MCQs होते हैं, वो सॉल्व करता था। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 10-15 डेज आई यूज टू रिवाइज दैट थिंग अगेन। ओके, तो क्लास वीडियोस, उसके बाद सी बुक के क्वेश्चंस, नॉलेज चेक वाले, ब्लू बॉक्स वाले और EOC वाले, और उसके बाद इसी का रिवीजन, बेसिकली दीज 3 स्टेप्स। यस। ओके, एनीथिंग आउटसाइड ऑफ दिस? श्वेजर वगैरह नहीं पढ़ रहे थे? श्वेजर की रीडिंग में करता था। अच्छा, श्वेजर, अच्छा साथ में श्वेजर भी था। हाँ जी। तो ये 3 के साथ श्वेजर भी, तो 4 स्टेप, मतलब वीडियोस, श्वेजर, सी बुक एंड रिवीजन ऑफ द नोट्स, दीज आर द 4 स्टेप प्रोसेस। ओके, ग्रेट। ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था? सबसे गंदा कौन सा लगा? एग्जाम में नहीं पूछ रहा हूँ क्या मुश्किल आया था, हम स्टैंडर्ड 7 ही ब्रीच नहीं करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। आपको प्रिपरेशन वाइज सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा? आई वोंट से कि मुश्किल लगा, लेकिन लेंदी लगा वो था फिक्स्ड इनकम, क्योंकि उसमें अराउंड 19 रीडिंग्स थी। सो व्हाट आई डिड फॉर दैट सब्जेक्ट इज आई टुक द शॉर्ट पेजेस ऑफ माय नोटबुक, रोट द क्रक्स ऑफ ईच रीडिंग एंड स्टेपल देन इन माय श्वेजर। ओके, सो लाइक कोई रीडिंग अगर 7-8 पेजेस की होती, 2 पेजेस में वो रीडिंग खत्म हो जाती। तो मेरा मोटो ये नहीं था कि मैं एग्जाम से पहले सिलेबस अच्छे से पूरा पढ़ दूँ, मेरा ये था कि मैं एग्जाम के लास्ट डे पे हूँ तो मुझे ये ना हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं कुछ रिवाइज करना चाहूँ तो मेरे पास एक रिसोर्स हो कि मैं सिर्फ इसी से पढ़ाई करूँगा, एंड उसी से मेरा लाइक कोई सब्जेक्ट 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, रिवीजन किसी का आधे घंटे में, किसी का 10 मिनट्स 15 मिनट्स में। और आपने प्रीमियम जो मॉक्स हैं या ओवरऑल जो 7 मॉक्स हैं, 2 CFA इंस्टीट्यूट वाले और फिर 5 प्रीमियम मॉक्स CFA इंस्टीट्यूट वाले, ये कब दिए? ये मैंने स्टार्ट किए थे अराउंड 3rd नवंबर से सारे मॉक्स देने। ओके, 2 डेज के गैप में सारे मॉक्स देता जाता था, उनके बीच में मॉक्स को एनालाइज करता, जो मेरी गलती होती उनके लिए मैंने एक से अलग से एरर लॉग बनाई हुई थी, उसमें सारे जो क्वेश्चंस गलत होते वो लिखता, उस क्वेश्चन नंबर के सामने लिखता कि गलत क्यों हुआ था मेरा, एंड देन अहेड में और मॉक्स के साथ बढ़ता। ओके, और आखिरी मॉक कब दिया? 15 नवंबर। एग्जाम कब था? 18 नवंबर। अच्छा, एग्जाम से 3 दिन पहले भी मॉक दे दिया तुमने? मॉक दे दिया था। जनरली तो मैं मना करता हूँ क्लास में। यस सर। तुम्हें मैंने बोला था कि दे दो या नहीं, तुमने वैसे ही सोचा कि ठीक जा रहा है तो दे ही देते हैं? एक्चुअली मैंने अपने 4th मॉक दिया तो मैंने सर को अपना स्कोर बताया कि सर अराउंड 83% स्कोर आ रहा है, तो फिर सर ने बोला कि तुम्हारा स्कोर एग्जाम से पहले दोगे तो 85% क्रॉस हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक मॉक और देते हैं, अच्छे से एक और बार प्रेप करके पूरा रिवीजन करके। अराउंड मैंने 1.5 डेज में पूरा रिवीजन कर लिया 10 के 10 सब्जेक्ट्स का। अगेन फिर मैंने एक लास्ट मॉक दिया कि ये मॉक देते हैं, उसके बाद सिर्फ रिवाइज ही करेंगे 3 दिन तक जो भी सब्जेक्ट्स हैं। तो फिर उस मॉक में मेरा जो सर ने बोला 85% मेरा क्रॉस हो गया, एंड अराउंड 87% मेरा स्कोर था उस मॉक में। और कितने मार्क्स दिए थे टोटल में? 5। अच्छा, 2 मार्क्स फिर भी छूट गए तुम्हारे। दे देगा। अब सोच के देखिए एक बार, एक कैंडिडेट 10 घंटा दिन में रेगुलरली पढ़ रहा है, बाद में तो पढ़ ही रहे थे अगस्त से लेके, ठीक है ना, उससे पहले 4-5 घंटे पढ़ता था, ब्लेंडेड बोलूँ तो 6-7-8 घंटे की एवरेज है, 8 महीने प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बाद भी
सब कुछ कर लिए, लेकिन फिर भी जाके 2 मॉक्स छूट गए। और मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं ये पूछने के लिए, मतलब आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट बिकॉज आई इनकाउंटर सच क्वेरीज ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं ये पूछने के लिए कि सर ये सब तो हो गया, मतलब सी बुक, श्वेजर, प्रीमियम पैक, प्रीमियम मॉक्स, ये सब तो है ही है, ये सब तो CFA इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, हम इसके सिवा और क्या करें ये बताओ। टेलीग्राम पे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन XYZ इंस्टीट्यूट की ये व्हाट डू यू कॉल क्वेश्चन बैंक्स मिल रही हैं, ये फ्री टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, ये भी कर सकते हैं क्या? आप एक बार सोच के देखिए कि ऐसा कैंडिडेट जिसने हर चीज परफेक्टली की है, मार्क्स इतने ताबड़तोड़ आए हैं, वो कैंडिडेट भी 2 मॉक एग्जाम के पहले नहीं कर पाया, छूट गए जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से और 10 दिन होते तो वो भी कर ही लेते। Yes, तो हाँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वो छूट गए और कैंडिडेट्स और एक्स्ट्रा मटेरियल मांग रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं लोगों को पर्सनली भी कहता हूँ, ऑनेस्टली इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। जितना मटेरियल है आप इतना करके जा रहे हो तो यू आर मच मोर देन इनफ। मेरे क्लास में अगर कैंडिडेट्स के 3-4 मॉक्स में 80-85 का स्कोर आ जाए और उसके बाद वो मुझे बोले ना कि सर 3 मॉक्स देने का टाइम नहीं बचा, तो मैं कहता हूँ स्ट्रेस मत लो, रिवीजन कर लो, एग्जाम देने चले जाओ। क्या करोगे और 2 मॉक्स देके? सब में 85 आ रहा है, अगले में भी आ जाएगा इतना। यू आर डूइंग वेल, बहुत बढ़िया यार दोस्त, बहुत बहुत अच्छी प्रिपरेशन। कुछ गलतियां की थी अपने प्रिपरेशन में वो बताओ जो कैंडिडेट्स को नहीं करनी चाहिए, या कोई वीक एरियाज थे स्पेसिफिकली तो वो बताओ। तो सबसे पहली जो गलती थी वो थी कि एथिक्स के एनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना। लाइक अगर आप पूरी, मैंने सी बुक रोज़ में पढ़ता था एथिक्स के लिए अराउंड 30 या 45 मिनट्स। जैसे मैं सुबह अपनी प्रेप स्टार्ट करता हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले एथिक्स ही पढ़ता हूँ, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट उठाता हूँ। तो सी बुक से एथिक्स पढ़ता। ऑल दो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, बट आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन आती रहेगी, आपको समझ आता रहेगा। उसके बाद जो उसके एप्लीकेशंस वगैरह के एग्जांपल्स होते हैं आफ्टर दैट रीडिंग इन सी बुक, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी। तो मैंने अराउंड 8 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन मैंने सी बुक अच्छे से पढ़ ली थी, सारी एप्लीकेशंस मैंने बिल्कुल अच्छे से रीड कर ली थी। उसमें जो भी उनकी मिस्टेक्स वगैरह थी, जो भी एथिक्स उन्होंने ब्रीच किया था, वो मेरे अच्छे से सब मेरे दिमाग में एकदम सेट था। तो फिर एग्ज़ाम से पहले ऑल्दो मैं इतने क्वेश्चन नहीं कर पाया था, लेकिन जो मॉक के क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे अच्छे से किए थे। जो मॉक एग्जाम्स के क्वेश्चन थे अराउंड, उसमें एक्यूरेसी भी अच्छी खासी आ रही थी, अराउंड 80% की उसमें एक्यूरेसी थी, जस्ट बिकॉज कि मैंने सी बुक अच्छे से पढ़ी थी और सारी एप्लीकेशंस वगैरह मैंने अच्छे से रीड करी थी। सेकेंड वन की बैकलॉग्स इकट्ठी हो जाना अराउंड, लाइक मैंने बताया कि मेरे 4th सेम के एग्जाम्स थे, उसमें बैकलॉग्स थोड़ी सी इकट्ठी हो गई थी, तो उन्हें आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा अच्छे से अपनी एक ट्रैकर बनाओ। मैंने एक्सेल के अंदर अपना एक प्रेप का ट्रैकर बनाया था, उसके अराउंड मैंने सारी रीडिंग्स वगैरह नोट डाउन की थी। जो सर ने जो 4 स्टेप्स गिनाए, वो 4 स्टेप मैंने नोट डाउन किए कि सी बुक से पढ़ा, श्वेजर से मैंने उसे पढ़ा, नोट्स वगैरह उसे गो थ्रू किया। वो 4 स्टेप थे, सब पे मैं येस लिखता, उसके बाद ही मैं अगली रीडिंग पे बढ़ता। उसके सामने अपना स्कोर भी लिखता कि एंड ऑफ करिकुलम मेरा कितना स्कोर आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। ब्रिलियंट। ये लगता है कि उसके अंदर की फिक्स इनकम के अंदर खास करके लेंदी लगता है काफ़ी, या फिर आपको कुछ सब्जेक्ट होंगे जो लगता है कि हार्ड है, बाद में पढ़ लेंगे। टू बी ऑनेस्ट, वो हार्ड आप अगर उसको 2-3 बार और पढ़ोगे ना अच्छे से, आप मतलब अपना पूरे एक फोकस ऑफ माइंड के साथ पढ़ोगे, तो आपको वो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। लाइक आपको उसके लिए वो छोड़ना नहीं है कि मैं उसको आगे पढ़ लूँगा, अभी के लिए छोड़ देता हूँ, एग्जाम टाइम पे पढ़ लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे, सबसे पहले उसको आप अपने लिए खुद के लिए ईजी करो अच्छे से पढ़ के, देन आप आगे गो ऑन करो। बहुत बढ़िया एडवाइस यार। ही सेड, ही डिड हिट नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड कि अगर कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है 2-3 बार पढ़ लो, इजी हो जाएगा, एंड के लिए मत छोड़ो। बहुत अच्छी एडवाइस है। सुनते नहीं है क्लास में मेरी बात, ये ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो सुनते हैं उनके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं फिर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्लान्स बताओ, अब क्या प्लान है? अभी तो 3rd ईयर में हो। तो बिफोर माई ग्रेजुएशन एंड्स, आई लाइक वांट टू क्लियर माई level 2 and then I will search for a good job in the core finance domain, specifically in the investment banking as a role of analyst or a financial analyst, and after some years of work I will pursue MBA ahead. ओके। और ये अभी तुम्हारा 3rd ईयर कंप्लीट हो रहा है, कॉलेज में 4th ईयर करोगे या नहीं करोगे? सर लाइक करने में कोई नुकसान भी नहीं है। नहीं, तो तुम जो करो, जो अभी तक जो सोचा है वो बताओ। मैं करूँगा 4th ईयर अपना, 4th ईयर करोगे? कंटिन्यू करूँगा ये सर। ओके। तो 4th ईयर में क्या होता है? रिसर्च वगैरह होती है? लाइक सब्जेक्ट्स कम होते हैं, आपको रिसर्च के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, वो कंप्लीट करने होते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर, एंड देन आप आपका 4th ईयर कंप्लीट कर लेते तो अभी तो 2 साल बचे हैं कॉलेज के। 1 ईयर अराउंड। हाँ, 3rd ईयर में हो, 4th बाकी है। तो जब 4th ईयर में हो गया तब तक तुम्हारा CFA का लेवल 2 का एग्जाम भी होपफुली ईश्वर ने चाहा तो क्लियर हो गया होगा। दिस ईयर नवंबर। ओके, नवंबर फिल। अच्छा, अभी तो डेट नहीं आई है, फिल नहीं किया होगा। ठीक है, तो इस साल नवंबर में होपफुली क्लियर हो जाएगा। ग्रेजुएशन से पहले 2 लेवल्स डन। यस। उसके बाद MBA वगैरह? उसके बाद जॉब के बाद MBA वगैरह, लाइक एक वर्क एक्स के बाद। ओके, बहुत बढ़िया है। अमेजिंग प्लान्स।
CFA लेवल 2 देना है, उसका अगला गोल होगा अंडर ग्रेजुएशन के 4 years कंप्लीट करना, देन गेटिंग इनटू अ जॉब एंड देन डूइंग या फिर परसुइंग MBA आफ्टर अ फ्यू years ऑफ वर्किंग्स. ब्रिलियंट प्लान्स आदित्य. I hope that God showers all his success on you. I hope very best for you. Hopefully लेवल 2 के बाद दोबारा मिलना होगा. Sure. लेवल 2 में आई एम होपिंग कि रिजल्ट इतने ही अच्छे होंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. दैट इज इट एट आवर एंड. थैंक्स अ लॉट. अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा. विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड. थैंक्स अ लॉट. प्लीज़ टेक केयर एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड. बाय बाय.